प्रिय विद्यार्थियों, मैं डी.के. मिश्रा आचार्य जैनोलॉजी BA सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर जैन तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है लोकवाद। विश्व जगत सृष्टि अथवा संसार को ही जैन परंपरा में लोक कहा गया है। लोक क्या है, इसके संदर्भ में जैन दर्शन में दो मत हैं। पहला मत भगवती सूत्र में कहा गया है कि लोक पंचास्तिकायमय है। पंचास्तिकायमय का अभिप्राय लोक धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय रूप है। जैन दर्शन के अन्य ग्रंथों में लोक को षड्द्रव्यात्मक बताया गया है। षड्द्रव्यात्मको लोकः। जहाँ हम लोक को षड्द्रव्यात्मक कहते हैं, वहाँ पांच अस्तिकाय तो होते ही हैं। इनके अलावा काल द्रव्य को मिला करके लोक को षड्द्रव्यात्मक बताया गया है। छह द्रव्यों की सह स्थिति लोक है। यह छह द्रव्यों का अवस्थान लोक है। ये छह द्रव्य निम्नलिखित हैं: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य, क्योंकि काल अस्तिकाय नहीं है, काल केवल द्रव्य है, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। संक्षेप में जब हम इसके बारे में यदि जानना चाहें तो धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल की गति में उदासीन भाव से सहायक द्रव्य होता है। जो जीव और पुद्गल की गति में उदासीन भाव से सहायक होता है उसे धर्मास्तिकाय द्रव्य कहते हैं। गति सहायो धर्मः। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल की स्थिति में उदासीन भाव से सहायक होता है। यानी जो द्रव्य जीव और पुद्गल द्रव्यों को स्थिति में उदासीन भाव से सहायक हो उसे अधर्मास्तिकाय या अधर्म द्रव्य कहते हैं। आकाशास्तिकाय सभी द्रव्यों को आश्रय प्रदान करता है। समस्त द्रव्य आकाश में ही रहते हैं। आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों का रंगमंच बनता है। काल द्रव्य द्रव्यों के परिणमन में सहायक होता है। द्रव्यों में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है, इसका निमित्त काल द्रव्य बनता है। पुद्गलास्तिकाय स्पर्श, रस, गंध और वर्ण से जो युक्त पदार्थ है उसे पुद्गलास्तिकाय कहते हैं। यह पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है। जीवास्तिकाय चैतन्य से युक्त पदार्थ को जीवास्तिकाय या जीव द्रव्य कहते हैं। षट्द्रव्य की चर्चा के दौरान इन छह द्रव्यों पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। छह द्रव्यों की सह स्थिति या सहावस्थान लोक है। जहाँ छह द्रव्य नहीं है उसको हम अलोक कहते हैं। जहाँ छह द्रव्य पाए जाते हैं उस क्षेत्र को लोक, और जहाँ छह द्रव्य नहीं पाए जाते उस क्षेत्र को अलोक कहते हैं।
यानी आकाश के दो भेद किए गए हैं, लोक और अलोक, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में 6 द्रव्यों की अवस्थिति है और अलोकाकाश में कोई भी द्रव्य की अवस्थिति नहीं है। अलोकाकाश असीम है, केवल आकाश द्रव्य है वहाँ। अलोकाकाश असीम है, केवल आकाश ही आकाश है, 6 द्रव्य उसमें नहीं पाए जाते। किंतु लोकाकाश या लोक ससीम है। ससीम का अभिप्राय उसकी सीमा निर्धारित है, वह सीमा है 14 रज्जु परिमाण। 14 रज्जु परिमाण वाला हमारा लोकाकाश है। वह 14 रज्जु परिमाण भी बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है। फिर भी अलोकाकाश के तुलना में लोकाकाश बहुत छोटा है। यदि हम एक वस्त्र के थान को अलोकाकाश कहें तो लोकाकाश उसमें एक छिद्र जैसा है। इतना अलोकाकाश की तुलना में लोकाकाश है। अब हम आगे की चर्चा करेंगे, उसमें देखेंगे कि लोक अलोक का विभाजक तत्व कौन सा है। कौन सा ऐसा तत्व है जैन दर्शन में जो लोक अलोक को 2 भागों में बांटता है।